जय श्री महाकाल दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी वीडियो का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने आपको राम घाट के दर्शन करवाए थे और उसके इतिहास के विषय में बताया था, और आज भी हम श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे कि कब जाएं, कैसे जाएं और कैसे पहुँचें और कुल कितना खर्चा आएगा। ये मेरी बजट ट्रिप थी। मुरादाबाद से श्री महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचने में, संपूर्ण यात्रा करने में मात्र 2000 रुपये खर्चा आया था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये महाकाल के मंदिर पहुंचने का मुख्य मार्ग है। तो बाबा महाकाल के दर्शन करने से पहले हमें सबसे पहले प्रसाद लेना होता है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं और उसके बाद श्री महाकाल के दरबार चलते हैं। दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से या फिर बाइक से या फिर बस से या बाबा के दरबार पहुँचते हैं और आप होटल वगैरह नहीं ले पाते हैं और आपके पास सामान है, तो आप दोस्तों जहाँ से प्रसाद लेते हैं वहाँ अपना सामान, जो भी सामान आपके पास, वो वहाँ पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा भी मंदिर प्रांगण में सामान जमा करने के लिए जगह जगह लॉकर की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आप देश से किसी भी कोने से सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग के द्वारा सीधे उज्जैन पहुंच सकते हैं। यदि आप दोस्तों बाई एरोप्लेन आ रहे हैं तो आपको इंदौर एयरपोर्ट पर उतरना होगा और वहां से सीधे उज्जैन पहुंच जाएंगे। इंदौर एयरपोर्ट यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है और रेलवे स्टेशन से श्री महाकाल मंदिर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। यानी कि आप पैदल भी आते हैं तो आपको मंदिर तक पहुँचने में मात्र 10 मिनट लगेंगे, और आप किसी ऑटो या प्राइवेट व्हीकल से भी सीधे मंदिर पहुँच सकते हैं। दोनों साइडों में बैरिकेडिंग लगाकर 2 लाइनें भक्तों के आने जाने के लिए बनाई गई हैं, ताकि भक्तों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। दोस्तों, हम फाइनली मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
यहाँ दीवार पर एक आर्ट गैलरी भी बनाई गई है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पेंटिंग के माध्यम से भारत में उपस्थित 12 के 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर दर्शाया गया है। दोस्तों, हम फाइनली श्री महाकाल के दरबार में पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हो यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है और काफ़ी भीड़ है। यूँ तो महाकाल के मंदिर के विषय में अनेक धार्मिक एवं पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है समय और दूसरा मृत्यु। दोस्तों, महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व का मानक समय यहीं से निर्धारित किया जाता था। दोस्तों, महाकाल की भस्म आरती देखने लायक होती है। प्रत्येक दिन ताज़ा मुर्दे की भस्म से भस्म आरती की जाती है और भस्म श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए काफ़ी दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, जिसका ऑनलाइन बुकिंग चार्ज मात्र 1500 रुपये है। उसके बाद ही आप भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा अर्चना करने की भी सशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसके तहत प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आप 1500 रुपये की रसीद कटवा कर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। एक रसीद पर 2 लोगों की अनुमति होगी। हम मंदिर के गर्भगृह के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये आप सामने देख रहे हैं। यही पावन करने के बाद श्रद्धालु यहीं से बाहर निकलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं भी हैं। गर्भगृह में नंदीदीप सदैव प्रज्वलित रहता है और गर्भगृह के ठीक सामने नंदी की विशाल प्रतिमा विराजमान है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 भागों में विभाजित है। निचले भाग में महाकालेश्वर और मध्य भाग में ओमकारेश्वर और सबसे ऊपरी भाग में नागचंद्रेश्वर शिवलिंग विराजित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में सिर्फ एक बार ही होते हैं। आप नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही कर सकते हैं। महाकाल की भस्म आरती में इस्तेमाल होने वाली भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेने मात्र से ही शरीर के सारे रोग एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। वर्षों पहले शमशान घाट से भस्म लाकर श्री महाकाल की भस्म आरती की जाती थी। हालांकि पिछले कई वर्षों से कपिला गाय के गोबर से तैयार कंडे, समी, पीपल, बर, अमलतास और पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है और उस भस्म को छानकर बाबा श्री महाकाल की आरती की जाती है। केवल उज्जैन में ही आपको ये भस्म आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है। इसलिए भोलेनाथ भस्म को अपना श्रृंगार बनाते हैं।
उज्जैन में होने वाली भस्म आरती को महिलाएं नहीं देख सकती, इसलिए उन्हें भस्म आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। समय पुजारी भी मात्र एक धोती पहने रहते हैं, अन्य कोई वस्त्र पहनकर आप भस्म आरती में शामिल नहीं हो सकते। भस्म आरती के बारे में एक ये भी मान्यता प्रचलित है कि भगवान शिव शमशान के साधक हैं, इसलिए उन्हें भस्म आरती का श्रृंगार एवं भूषण सबसे अधिक प्रिय है। उज्जैन के बारे में एक मान्यता यह भी प्रचलित है, उज्जैन के सिर्फ एक ही राजा हैं और वो भी हैं महाकाल। महाकाल के अलावा कोई भी उज्जैन का राजा नहीं हो सकता। कहता है कि कोई भी राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात्रि निवास नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और कोई भी बारात, शाही सवारी, घोड़े पर सवार होकर कोई भी बाबा महाकाल के दरबार के सामने से नहीं निकल सकता। दोस्तों, महाकाल शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हम आपको अभी बताते हैं विस्तार से। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाली एक सर्वोत्तम शिवलिंग है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके चौ महाकालो लिंगत्रे नमोस्तुते। आकाश में तारक शिवलिंग और पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य हैं। उज्जैन के राजा महाकाल साल में एक बार श्रावण मास के महीने में प्रत्येक सोमवार को शहर का भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। इस दिन बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली जाती है। यह कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति शाही सवारी में नशा करके शामिल नहीं हो सकता और इस दिन पूरा शहर शिवमय हो जाता है। हर तरफ शिव का ही गुंजनमान होता है। पुराणों में एक कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, जो कि प्राचीन काल में अवंतिका नगरी के नाम से प्रसिद्ध था, उज्जैन शहर में एक ब्राह्मण रहता था और उसके 4 पुत्र थे। उस समय दूषण नामक राक्षस ने उज्जैन नगर के लोगों को काफ़ी परेशान कर एवं उत्पात मचा रखा था। दूषण नामक राक्षस से परेशान होकर उस ब्राह्मण ने भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव उसकी उपासना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और दूषण नामक राक्षस का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने उस ब्राह्मण और उसके 4 पुत्रों की रक्षा की। राक्षस का वध करने के बाद भक्तों ने भगवान शिव से यहीं वास करने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं प्रकट हुए। उज्जैन में ही मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस जगह का महत्व और बढ़ जाता है। इस बारे में कथा मिलती है कि एक बार महाशक्तिशाली दानव ने इंद्र को ललकारा और इंद्र ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन फिर अंधकासुर के डर से वो भोलेनाथ की शरण में पहुंचा और उनसे अभय का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें न सिर्फ वरदान दिया बल्कि उनकी ओर से अंधकासुर से युद्ध किया। युद्ध के दौरान भगवान शिव के माथे से एक बूंद पसीना टपककर यहीं पर गिरा और यहीं पर भूमिपुत्र मंगल का जन्म हुआ। यह भूमि कोई और नहीं, उज्जैन की ही भूमि थी और यहीं पर भगवान शिव ने मंगलेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। मंगला मंदिर के रूप में जाना जाता है और एक मान्यता यह भी प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन से ही अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। श्री महाकाल का मंदिर इतना प्राचीन है कि किसी भी ग्रंथ में
इसका सटीक उल्लेख नहीं है। वैज्ञानिकों और मंदिर समिति के द्वारा मंदिर के चारों तरफ समय समय पर खुदाई की जाती रही है। जब जब मंदिर के आसपास खुदाई की गई है तब तक अनेक प्राचीन मूर्तियां अवशेष देखने को मिलते रहे हैं। सन 1980 से लेकर 2020 तक मंदिर के आसपास तकरीबन 6 बार गहरी खुदाई हुई। हर बार कुछ न कुछ नया देखने को मिला। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक प्राचीन ज्योतिर्लिंग हैं। आप जब भी उज्जैन भ्रमण के लिए आते हैं या उज्जैन घूमने के लिए आते हैं तो एक बार बाबा महाकाल के दर्शन अवश्य करें। मैं पहली बार बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आया हूं और मैंने भी बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। दर्शन करने मात्र से ही मेरे मन को बड़ी ही शांति मिली है और आप भी आएँ, परिवार के साथ आएँ, बाबा महाकाल के दर्शन एक बार अवश्य करें। बाबा महाकाल के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री महाकाल। दर्शन करने के बाद अभी हम मंदिर के पिछले हिस्से में आ चुके हैं। जब आप दर्शन करने के बाद आएंगे तो आप इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। ये जो है मंदिर से बाहर जाने का रास्ता है। श्रद्धालु श्री महाकाल के दर्शन करने के बाद इसी रास्ते से बाहर निकलते हैं। जैसे ही आप महादेव यानी कि महाकाल शिवलिंग के दर्शन करने के बाद बाहर आएंगे तो आपको
रास्ते में बाहर की तरफ अनादि कल्पेश्वर महादेव का मंदिर भी दिखाई देगा। आप एक बार अनादि कल्पेश्वर महादेव के भी दर्शन करें और अपनी अंतरात्मा को तृप्त करें। जय श्री महादेव। पवित्र लड्डू प्रसाद काउंटर है। यहाँ से आप लड्डू प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लड्डू प्रसाद की कॉस्ट 35 रुपये, 70 रुपये और 150 रुपये है। यहाँ से आप अपने घर पर प्रसाद ले जाकर अपने भक्तों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद वितरित कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन करने के बाद श्री काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य होता है। यदि आप दोस्तों महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं तो दोस्तों श्री काल भैरव के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि काल भैरव के दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। महाकाल के मुख्य मंदिर से श्री काल भैरव के मंदिर की दूरी मात्र 5.5 किलोमीटर है। आप ऑटो रिक्शा या फिर टैक्सी या फिर बस के माध्यम से आप काल भैरव के मंदिर पहुंच सकते हैं। जय श्री महाकाल।